अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं तो सोनी टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा ही होगा। अमिताभ बच्चन के संग इस बार हमारे रुद्रपुर का एक बच्चा नजर आने वाला है, भाविक गर्ग जिसका नाम है। और भाविक गर्ग जो है वो हॉट सीट तक पहुंच गया है। आज भाविक के चाचा विपिन अग्रवाल जी मेरे साथ में मौजूद हैं, जो कि आशीर्वाद जिम के संचालक भी हैं, और उनसे बात करेंगे कि भाविक की इस सफलता के पीछे किस रूप में इस सफलता को देखते हैं और भाविक ने अब तक जो है कितनी उपलब्धि हासिल की है। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और मुझे बात करने का मौका मिल रहा है भाविक के बारे में। क्या लग रहा है आपको, भाविक जो है कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर पहुंचा है? जी 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 जी। तो थोड़ा भाविक के बारे में बताइए, उसके पिता का नाम बताइए, उसके परिवार के बारे में बताइए। आप उसके चाचा हैं। हाँ जी। और उसके परिवार के बारे में बताइए। उसके पापा मेरे बड़े भैया दिल्ली गवर्नमेंट में सीएमओ हैं, डॉक्टर हैं, और भाभी मेरी गायनिकोलॉजिस्ट हैं। और भाविक शुरू से ही ना काफ़ी दिमाग से काफ़ी तेज़ रहा है और पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ है वो, और उसने काफ़ी एफर्ट्स भी लगाए हैं इस चीज़ के लिए। तो अभी वो हॉट सीट तक पहुंच चुका है। और मेरे जो बड़े भैया हैं उनकी स्कूली शिक्षा दीक्षा भी यहीं से हुई है। वो विशाल नगर में उन्होंने 10th पास किया था और झा कॉलेज से उन्होंने 12th पास किया हुआ है, तो यहीं से पास आउट है। और रजा इंटर कॉलेज बीएससी, रजा इंटर कॉलेज रामपुर से उन्होंने बीएससी भी किया हुआ है। और अभी दिल्ली गवर्नमेंट में सीएमओ की पोस्ट पे वो है, और भाभी मेरी गायनिकोलॉजिस्ट है। तो कहीं ना कहीं भाविक जो है वो आज और कल, हाँ जी, यानी 6 तारीख और 7 तारीख को जी सर सोनी टीवी पर नजर आएगा। कितनी खुशी है आपको? सर बहुत खुशी है, मतलब ये शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये तो मतलब एक हमें ऐसा था सपने की तरह है ये, क्योंकि हम सोच नहीं सकते थे कि एक यहाँ तक पहुँचना। मुझे लगता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि लोग 10 साल 20 साल तक कोशिश कर रहे हैं फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और श्री अमिताभ बच्चन जो बहुत बड़ी हस्ती हैं अपने आप में, उनके साथ बैठना बहुत, मतलब उसका एक ऐसा एक्सपीरियंस है वो लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, और हम लोग भी कभी नहीं भूल सकते। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैं चाहता हूं कि बच्चा यहां से बहुत कुछ अचीव करे और मैक्सिमम धनराशि जीते, यहां से सबका दिल जीते, और जितने भी श्रोतागण हैं उनका दिल जीते। इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग मतलब खुशी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी है हम सब लोगों को। तो रुद्रपुर वालों, आज शाम 9 बजे ठीक सोनी टीवी पर आपके अपने रुद्रपुर का एक बच्चा भाविक गर्ग अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएगा हॉट सीट पर। कहीं ना कहीं परिवार के लोग उत्साहित हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो आपको भी अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिला, आप उसके चाचा हैं? हाँ जी, मैं मिल के आया था, और कुछ सस्पेंस भी है जो कि अभी आज 6 और 7 तारीख को हम देखेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड चीजें होती हैं। हाँ, तो अनऑफिशियल है अभी। हाँ, अनऑफिशियल है, तो हमें अलाउड नहीं है सब चीजें बताना, लेकिन एक एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ बच्चे ने क्या करा है। और उसने जिस तरीके से अमिताभ बच्चन सर के जो सवालों के जवाब दिए वो देखने लायक है, कि मुझे लगता है कि एक हिस्ट्री उसने क्रिएट करी है अपने आप में। तो आप सब लोगों को मैं यही बोलूँगा कि कंचन सर आप भी जरूर से जरूर देखिएगा, और जनता से भी मैं जरूर कहूँगा इस बच्चे को, जो इसका एपिसोड है जरूर से जरूर देखें। ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जैसा मुझे लगता है। मेरा भतीजा है और बहुत प्यार करता है मुझसे, और स्पेशली उसने मुझे बुलाया और मैं देख के आया हूँ वहाँ पे, और बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी हमारे लिए। तो भाविक, मैं आपको बता दूं, भाविक जो है 9 साल की उसकी उम्र है, यानी कौन बनेगा करोड़पति जूनियर 2024 में उसने प्रतिभाग किया है। केवल 9 साल उसकी उम्र है, 5वीं क्लास में पढ़ता है, और कहीं ना कहीं बहुत ही शार्प माइंडेड है। यानी आज अमिताभ बच्चन के सामने जब वो बैठेगा तो उनके सवालों के जवाब किस तरीके से देगा और कहाँ तक पहुँचता है, यानी कितना लखपति बनता है या करोड़पति बनता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कब उसने पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से पार्टिसिपेट किया? इसको ना पढ़ने का बहुत शौक है, जैसे बुक्स वगैरह वो अपने स्कूल से अलावा भी बहुत सारी बुक्स पढ़ता रहता है। कौन से स्कूल में है? रियान इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली रोहिणी में वो पढ़ता है, और वो शुरू से बहुत तेज रहा है, और हम स्कूल में भी काफ़ी उसका नाम लिया जाता है कि हाँ भाविक बहुत तेज बच्चा है, बहुत सिंसियर है, सीधा ही बहुत है, ना ज़्यादा बात करता है किसी से, और पढ़ने में तो है ही अच्छा। तो ये रैंडमली जैसे अमिताभ सर क्वेश्चन का आंसर पूछते थे, हर जो भी एपिसोड आता है तो उसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं और वो बताते हैं कि आप भी यहाँ हॉट सीट तक पहुँच सकते हैं। तो वो रैंडमली ऐसे एक आंसर दे देता था। तो अचानक से केबीसी से फ़ोन आया कि आपका केबीसी में सिलेक्शन हुआ है, और आपसे उन्होंने, शायद मुझे पूरा तो नहीं पता है, 8-10 दिन तक कुछ क्वेश्चन पूछे लगातार जिनका सिलेक्शन हुआ था। तो उसके बाद फिर कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। 10 दिन के बाद फिर कॉल आया, उन्होंने बॉम्बे बच्चे को बुलाया, और बॉम्बे भी बहुत सारे बच्चे गए थे, मुझे लगता है शायद 200-300 बच्चे गए थे, और वहाँ भी उन्होंने एक रिटन टेस्ट लिया और उससे मौखिक भी बहुत सारी चीज़ें पूछी, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से भेज दिया कि अब आप चले जाइए
और उसके पेरेंट्स मेरे बड़े भैया वहाँ से वापस आ गए और उन्होंने कहा हम कॉल करके बताएंगे कि कौन बच्चा सेलेक्ट हुआ है कौन नहीं हुआ है। तो भैया को लग रहा था बड़ा शर्मीला बच्चा है, वहाँ तो चुलबुले बच्चे जाते हैं जो ज़्यादा तेज़ बोलते हों, थोड़े तेज़ तरार बच्चे हों, तो हमें लग नहीं रहा था कि हमारा कोई कुछ ऐसा कॉल आ भी सकता है। बट हम एक्साइटेड थे, मैंने कहा चलो यहाँ तक बच्चा पहुँचा, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसका एक्सपीरियंस तो गेन हुआ और फाइनली एक कॉल आता है वहाँ से कि आपका बच्चा टॉप 20 में पहुंच गया, टॉप 20 टॉप 15 जो भी उन्होंने बोला कि उतने में पहुंच गया है। बस हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फाइनली वहाँ से मेल आ गया और मेल के बाद जब हम वहाँ पे गए तो उसकी शूटिंग वगैरह ये सब चलना शुरू हो गया और बहुत अच्छे से उसने प्रिपरेशन करी अपनी, काफ़ी उसने पढ़ाई लिखाई करी, तो बस यहाँ तक वो पहुँच चुका है। बाकी का हम सब देखेंगे। आपने बताया कि आपके भाई जो हैं क्या नाम है उनका? डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल जो दिल्ली गवर्नमेंट में इस समय सीएमओ हैं। सीएमओ पोस्ट। उनकी शिक्षा दीक्षा सब यहीं हुई हाँ जी, है। हाँ जी, मूल वो उनका रुद्रपुरी हाँ जी, है, हाँ जी। बेस उनका रुद्रपुरी। हाँ जी, हाँ जी, तो जब आप रुद्रपुर से वहाँ पहुंचे, जी, जी। मुंबई पहुंचे, अमिताभ बच्चन से हाँ मिले, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी खुशी हुई? सर बहुत, मतलब उनको देख के उनका जो ऑरा है ना वो इतना पॉजिटिव ऑरा है, मतलब उनको देख के ना अच्छा बंदा ये कहेगा यार मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि यार कि 50 साल की एज में 60 साल के अपने आप को बूढ़ा समझ लेते हैं, लेकिन मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, मैं उनके एक्शन से, उनके हाव भाव से मुझे समझ में आ रहा है यार कितना अपने लिए मेहनत करते हैं। जैसा कि उनके जो वॉलंटियर हैं वो बताते हैं कि सुबह सर 7 बजे पहुंच जाते हैं सेट पे और रात के 11 बजे तक यहाँ काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं उनको देख के मतलब मैं खुद सीख के आया हूँ, मुझे तो मतलब बहुत मोटिवेशन मिला मुझे। कुछ उन्होंने एक्शन करके दिखाए वहाँ पे, कुछ ये सब चीज़ें दिखाई उन्होंने, तो मुझे लगा यार कितना इनका बॉडी का बैलेंस कितना अच्छा है। और उनको देख के उनका चेहरे का जो तेज़ है ना वो मैं बता नहीं सकता, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है सर कि फील करा जा सकता है बट उसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। अमिताभ बच्चन के साथ और किस किस से आपकी मुलाकात हुई? क्योंकि आप स्टूडियो में थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अमिताभ बच्चन थे, आप हाँ जी, थे, हाँ जी, हाँ जी। और कहीं ना कहीं मिलने का मौका मिला। और किस किस से मुलाकात हुई? और सर मुलाकात तो नहीं हुई एक्चुअली, वो फ़ोन वगैरह पहले से पहले वहाँ सब सबमिट हो जाते हैं और वोमेन ईरानी और ये फराह खान, वरुण धवन, ये सब लोग वहीं पे थे, वैनिटी वगैरह में बैठे हुए थे। और 1-2 एक्टर और भी थे, कुछ वहाँ पे और बहुत सारे सेट्स बने हुए हैं अलग अलग। शायद उसका कपिल शर्मा का शो, रामायण वगैरह के बने हुए हैं जहाँ तक, वो सब एक्टर वगैरह वहाँ घूम रहे थे। तो मैं देख रहा मैंने कि यार कितनी सिंपल सी तो लाइफ है। हमें लगता है टीवी पे हम लोग ऐसे से लगते हैं और हमें लगता है कि बड़ी आसानी से यहाँ तक पहुँच जाते हैं, बहुत सारा बड़ी ईजी लाइफ है, लेकिन ईजी लाइफ नहीं है सर। हर किसी को मुझे लगता है बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वो भी मैं देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, धूप में भी घूम रहे हैं, कॉस्ट्यूम वगैरह पहन करके, इतने हैवी कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के, जो रामायण के कलाकार वगैरह थे। तो आसान नहीं है और हर सेक्टर में देखिए कोई भी सेक्टर है उसमें मेहनत तो है ही है। तो जो मैं अमिताभ सर को मैं देख के आया, बस मैं वो मतलब लाइफ टाइम भूल नहीं सकता उस चीज़ को। तो ये जो आप बात कर रहे हैं भाविक की, जी जी। भाविक जो है वो बचपन से ही उस पे उसको पढ़ाई का शौक या इस हाँ जी, तरीके हाँ से कंपटीशन का शौक बचपन से ही उसको? हाँ जी, उसको ना चैलेंज लेने में बड़ा मज़ा आता है कि कोई भी चीज़ को चैलेंज लेकर के बात करते हैं। जैसे मेरे फादर से भी बात करता है, दादू से अपने, तो उनसे भी कुछ इस तरीके की बात करता रहता है। उसको ना बहुत ज़्यादा वो यूट्यूब वगैरह में इधर उधर की चीज़ें नहीं देखता है, वो जो भी देखता है स्पेस से रिलेटेड चीज़ें देखता है। उसका ड्रीम है कि मुझे स्पेस का साइंटिस्ट बनना है। तो और वो कुछ अपनी बुक्स वगैरह भी लेकर आए, वो अपनी बुक्स वगैरह लिखता है। आज आप 9 बजे, हाँ जी, आज और कल, जी जी जी, मतलब अपने भतीजे को हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टीवी पे देखेंगे Yes. और आप खुद भी नजर आएंगे। हाँ सर, शायद मैं नजर आऊँ, अगर मेरी तरफ कहीं कैमरा आया होगा तो शायद हो सकता है मैं भी नजर आऊँ। अच्छा, गर्वित के ये भाविक के जो फादर मदर हैं वो साथ में देखेंगे? हाँ सर, वो उनकी एक सीट बनी होती है पेरेंट्स के लिए, वो एक अलग होता है, और जो कंपेनियन जो और होते हैं उनकी, फिर हम जो और पार्टिसिपेंट्स थे मैं उनके साथ बैठा हुआ था वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, तो बहुत करीब से हमने देखा, सर के साथ फोटो वोटो खिंचवाई, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। तो आज विपिन अग्रवाल जी जो कि आशीर्वाद जिम यहाँ पर प्रतिष्ठित जिम है उसके संचालक हैं, आज बहुत खुश हैं क्योंकि इनका भतीजा जो है कौन बनेगा करोड़पति जूनियर यानी 2024 में टीवी पर नजर आने वाला है, सोनी टीवी पर नजर आने वाला है। तो रुद्रपुर के इस बच्चे को आप लोग भी देखना ना भूलें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का या हमारे देश का बच्चा कोई तरक्की करता है तो निश्चित तौर पर खुशी मिलती है। तो अगले अपडेट के लिए जुड़े रहिए फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।